शिक्षकों के मुद्दे को लेकर सदन में जमकर हो गई हंगामा। शिक्षा मंत्री को देना पड़ा जवाब। ऑनलाइन हाजिरी बनाए तो शिक्षक कैसे, ऐप में है बहुत सारी खामियां। शिक्षा मंत्री ने दिया खास जवाब। आखिरकार बिहार के नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर, तबादला, क्या बदलेगी नई नीति? शिक्षा विभाग बना रही है नई गाइडलाइन। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन, यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां शिक्षा विभाग की खबरों को हम आपको कराते हैं अपडेट। आज है 27 नवंबर 2024, दिन बुधवार। आइए जानते हैं शिक्षा विभाग की प्रमुख खबरों को। जैसा कि आप जानते हैं कि शीतकालीन सत्र बिहार में चल रहा है। बिल्कुल हंगामेदार दूसरे दिन का यह शीतकालीन सत्र देखने को मिला। शिक्षा विभाग से जुड़ी कई मुद्दों को सदन में, दोनों सदनों में उठाया गया। जहां नवल किशोर यादव ने शिक्षकों के कई मुद्दों को उठाया, वहीं कई सदस्यों ने भी शिक्षकों के मुद्दे को उठाकर गरमा दिया। आपको बता दें, खासकर इस शिक्षा कोष पोर्टल पर बनाए जाने वाले हाजिरी को लेकर जमकर बवाल किया गया। कहा गया कि इस शिक्षा कोष ऐप में कई तरह की खामियां हैं। शिक्षक परेशान हो जाते हैं, दिन भर उसी के फेर में लगे रहते हैं, फिर भी उनकी हाजिरी बनती है, नहीं भी बनती है। जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस शिक्षा कोष में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐसे भी ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की भी व्यवस्था है और अब तक किसी का वेतन इसको लेकर नहीं काटा गया है। अंत में अगर किसी प्रकार से लाचारी होती है तो वेतन कटता है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन हाजिरी नहीं बना, ऑफलाइन बना है तो उनका वेतन कट जाता है। फिर भी मुद्दा गर्म हो गई है। इधर हम आपको बता दें कि बिहार के शिक्षक 1 दिसंबर 2024 से ट्रांसफर को लेकर आवेदन करने के लिए बिल्कुल फीट फाट तैयार नजर आने लगे हैं। अब तक शिक्षा विभाग इसके लिए ऑप्शन नहीं खोला है। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर नई गाइडलाइन लाने की भी तैयारी चल रही है। इसमें कई चीजों को और हटाने और कई चीजों को जोड़ने के लिए मिलेगा। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि शिक्षा विभाग के पत्र में कुछ और काम में कुछ और भी कई चीजों में देखने के लिए मिला है। तो अब देखना यह होता है कि आदेश के मुताबिक इस शिक्षा कोष पोर्टल पर क्या कुछ ऑप्शन मिलते हैं। क्या सभी को अपने मनचाहा स्कूल मिलेगा, यानी कि ऐच्छिक का स्थानांतरण का लाभ मिल पाएगा? यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। आपको बताते चले कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग भी तैयारी शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के काउंसलिंग की तैयारी को लेकर सारा प्रोसीडिंग बिल्कुल अंतिम चरण में है और बहुत जल्द इसकी शुरुआत करने की बातें आ रही है। इतना ही नहीं, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के वेतन में भी बढ़ोतरी की जाने की, मूल वेतन बढ़ाने की भी चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि उन्हें खुश करने वाली मूल वेतन मिलेगा। वहीं सक्षमता पास शिक्षकों के लिए भी बहुत कुछ नए साल में मिलने की संभावना बताई जा रही है। इधर एक अनूठी पहल, शिक्षा विभाग ने सभी देश को लिखा पत्र। आपको बता दें कि लिंकन के पत्र से बच्चे सीखेंगे अब नैतिकता की पाठ। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा अपने बेटे को शिक्षक के लिए लिखे गए पत्र से प्रेरणा लेने की संदेश दिया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से अब्राहम लिंकन के उस पत्र को सभी जिला शिक्षा कार्यालय में भेजा गया है। इस पत्र को सभी स्कूली शिक्षकों के साथ साझा करने को कहा गया है ताकि पत्र में लिखी गई बातों से शिक्षक प्रेरणा लेते हुए बच्चों को क्लास में पढ़ाने के साथ ही
उन्हें मानवीय गुणों से अवगत कराए। इस पत्र को जिला शिक्षा कार्यालय में भी स्टडी के रूप में लगाया जाएगा। इस पत्र की पहली पंक्ति में ही बताया गया है कि हर व्यक्ति ईमानदार और सच्चा नहीं होता है, लेकिन बच्चों को केवल यही बताए कि हर बुरे आदमी के पास भी अच्छा हृदय होता है। इसके साथ ही इस पत्र में संघर्ष से भी बच्चों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की सीख देने को कहा गया है। तो यह पत्र सचमुच में अच्छी है। इसे मैंने भी 4 वर्ष पहले ही पढ़ा था और इसे शिक्षकों को पढ़नी चाहिए, बच्चों को इस पत्र की चर्चा भी करनी चाहिए। इधर हम आपको बता दें कि इस शिक्षा कोष पर बनेगी अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की भी उपस्थिति। आपको बताते चले कि अब विद्यालयों में शिक्षकों के साथ साथ छात्र छात्राओं की भी 100% उपस्थिति बनाई जाएगी। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यालयों में छात्र छात्राओं की 100% उपस्थिति दर्ज हो सके, इसके लिए शिक्षा विभाग ने एक नया निर्णय लिया है। आपको बता दें कि करीब 5 इस शिक्षा कोष पर बच्चों की भी उपस्थिति बनाने की प्लानिंग चल रही है। इसे बहुत जल्द ही शुरू करने की बातें सामने आई है। इधर सक्षमता परीक्षा में फर्जी मिले 16 शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश बांका में दिया गया है। सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने में फर्जी निकले 16 शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश बीते सोमवार को बांका जिला शिक्षा विभाग ने जारी किया है। डीपीओ स्थापना संजय कुमार यादव ने इस संबंध में संबंधित नियोजित समिति के सचिव को पत्र जारी कर दिया है। इसमें विभागीय आदेश के आलोक में सक्षमता फॉर्म भरने के बाद फर्जी साबित हुए इन शिक्षकों के काउंसलिंग में भी उपस्थिति नहीं होने को गंभीरता से लिया गया है। जांच में पहले ही शिक्षा विभाग ने इनकी पात्रता परीक्षा का क्रमांक किसी दूसरे शिक्षक से भी मेल खाता बताया था। तो ये फर्जी शिक्षक अब चले गए। वहीं आपको बता दें स्कूली शिक्षक शिक्षिकाओं की दिन में 3 बार बनेगी हाजिरी, इसको लेकर भी बवाल मचा हुआ है। लोगों का कहना है कि इस प्रकार से शिक्षकों को क्यों बेइज्जती किया जा रहा है, हमेशा इस तरह की बातें आ रही है। शिक्षक जो है एक ट्रेंडिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, टोपी पर लगा हुआ वो कैमरा, और कहा जा रहा है कि सभी शिक्षकों को इस तरह की टोपी पहना दिया जाए जिसमें गोप्रो का कैमरा लगा हुआ हो, जो सभी गतिविधियों को ध्यान में रखा जाए। तो इस तरह से दिन में 3 बार अब हाजिरी बनाई जाएगी। भगोड़े शिक्षक पर अब नजर रखने की शिक्षा विभाग की पहल है, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत सारे कमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। इधर क्यूआर कोड वाले पैन कार्ड अब मिलेंगे, पुराने कार्ड मुफ्त में अपलोड होंगे। सरकार ने प्रोजेक्ट को दी है मंजूरी। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को अपग्रेड करने के लिए पैन 2.0 प्रोजेक्ट को बीते सोमवार को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पैन कार्ड अब क्यूआर कोड के साथ जारी होंगे। वहीं जिनके पास पुराने कार्ड है उन्हें क्यूआर वाला नया पैन कार्ड मुफ्त मिलेगा। इस प्रोजेक्ट पर 1435 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें कि विद्यालयों से लौटेगा गैस सिलेंडर। 90% स्कूलों में कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं। ऐसे स्कूलों में 19 किलो का सिलेंडर वापस करने का आदेश दिया गया है। ऐसे भी स्कूलों में 19 किलो का सिलेंडर घाटे का सौदा बताया जाता रहा है शिक्षकों के द्वारा। वहीं आपको अगली खबर बता दें कि स्कूल से बाहर के बच्चों की पहचान के लिए होगा अब गृहवार सर्वेक्षण। रेलवे स्टेशन, मंदिर, मस्जिद, चौक चौराहों पर घूमने वाले बच्चों को किया जाएगा चिन्हित। 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों की पहचान कर उनके उम्र के अनुसार वर्ग में कराया जाएगा अब नामांकन। आपको बता दें कि बिहार में बीएमवाई हाई स्कूल में 1 दिवसीय उन्मुखीकरण की प्रशिक्षण भी दी गई और 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक गृहवार सर्वेक्षण कर फॉर्म को भरने का काम चलेगा। तो यह सर्वेक्षण में शिक्षकों को ही लगाने की बात है। बिहार में छूटे हुए 36,000 शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी। 21 नवंबर से शुरू की गई थी काउंसलिंग। शिक्षा विभाग ने ऐसी योजना बनाई है कि काउंसलिंग से कोई शिक्षक न छूटे हुए शिक्षकों के लिए 9 दिनों की कार्य योजना का भी करनी थी व्यवस्था। तो तमाम शिक्षकों की अब जो है
काउंसलिंग पूरी कर ली गई है। वहीं हम आपको बता दें, आगे की खबर यह निकल कर आ रही है कि इंटर की वार्षिक परीक्षा 3 और मैट्रिक की 17 फरवरी से संभव बताई जा रही है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कम परीक्षार्थी इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में होंगे शामिल, यानी कि बोर्ड ने अभी तक घोषित नहीं की है इसकी खास तिथि, लेकिन इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 3 फरवरी और मैट्रिक परीक्षा 2025 17 फरवरी से शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड ने अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के तबादले को लेकर नई गाइडलाइन बहुत जल्द ही पेश की जाने वाली है, लेकिन यह बिल्कुल साफ है कि बहुत जल्द यानी कि 1 दिसंबर 2024 से आवेदन लिए जाने का इस शिक्षा कोष पर ऑप्शन खोल दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।